आप सभी दोस्तों को अपना एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता पाने के लिए अपना एकादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए। इससे जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं, परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन पूजा में कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। इसके बिना व्रत का फल नहीं मिलता है। ये व्रत प्रेत योनि से छुटकारा दिलाता है, पितरों को मोक्ष दिलाता है। आइए सुनते हैं इस व्रत की ये पौराणिक कथा सुनने से पहले अपने हाथों में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। एक बार जब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था और उसका छोटा भाई जो था वज्रध्वज, वो बहुत ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी प्रवृत्ति का था। वो अपने बड़े भाई महीध्वज से घृणा और द्वेष रखता था। उसके मन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि वो अपने बड़े भाई जो राजा थे उनकी हत्या कर दे, और एक समय उसे ये मौका मिल जाता है और वो घात लगाकर अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उनके मृत शरीर को एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके दबा देता है। ये राजा की मौत स्वाभाविक नहीं थी। इस कारण से राजा को प्रेत योनि प्राप्त होती है और वो प्रेत के रूप में उसी पेड़ के ऊपर रहने लगता है जिसके नीचे उसके मृत शरीर को दबा दिया गया था। और राजा क्या करता है कि जो कोई भी उस पेड़ के नीचे से गुजरता था उन सबको वो बहुत तंग करता है और परेशान किया करता था। कुछ समय बीत जाने के बाद वहाँ से एक ऋषि गुजरते हैं, तो वो राजा ऋषि को भी परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऋषि जो होते हैं वो गुस्सा नहीं होते हैं और वहीं पर रुक करके अपने ज्ञान से और तप से इस बारे में पता लगाते हैं कि ये कौन है। तो उनको राजा की पूरी कहानी पता चलती है कि राजा कौन थे और किस प्रकार वो प्रेत योनि में पहुँचे। राजा की इस कहानी को जान करके ऋषि को बहुत दुख होता है और वो अपने मन में ये निश्चय करते हैं कि इस राजा को वो इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएंगे। और ये निश्चय करके वो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और भगवान श्री हरि से राजा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगले दिन व्रत समाप्त करके, व्रत का पारण करके अपने व्रत के पुण्य को उस राजा को दे देते हैं और इस पुण्य की वजह से राजा प्रेत योनि से मुक्ति पा जाता है। मुक्ति पाने के बाद राजा बहुत खुश होता है और जब ये बात जानता है कि इन ऋषि की वजह से उसको इस प्रेत योनि से मुक्ति मिली है, तो राजा प्रसन्न होते हुए उस ऋषि को धन्यवाद कहते हैं और ऋषि को धन्यवाद करने के पश्चात वो स्वर्गलोक की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार ये अपरा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। अपरा एकादशी का जो भी व्रत करता है वो इस कथा को पढ़ता और सुनता है। कहते हैं कि
इस कथा को पढ़े या सुने बिना इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। और दोस्तों, ये कथा समाप्त हुई। आप सभी अपने हाथों में अक्षत और पुष्प को पृथ्वी पर रख दें और भगवान को प्रणाम करें। और दोस्तों, ये कथा समाप्त हुई और आपसे इस पोस्ट से आप आज्ञा लेते हैं और आपसे अगली मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।